शहर से दूर हाईवे की साइड पर बड़े रकबे पर एक बड़ा सा खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था, जो उन तीनों का मुश्तरका ठिकाना था। जब भी वो तीनों मिलते थे यहीं आकर बैठते थे, और आज भी वो तीनों एक रूम में इकट्ठे थे। बड़ा सा कमरा था जहां ऑफ वाइट कलर हुआ था। सामने एक बड़ा सा शेल्फ बना था जहां उनकी तरक्की के कई इनामात मौजूद थे, अवार्ड्स की सूरत में। यारम खड़ा उन्हीं को देख रहा था, जबकि उसकी एक तरफ जावियार और दूसरी तरफ अलमीर खड़े थे। इन अवार्ड्स को देखते यारम तंजिया मुस्कुराया और फिर पलट कर ब्लैक कोट उतार कर एक तरफ फेंकते। उसने एक शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलते खुद को कंपोज किया, और फिर आंखें बंद करता फिर एक दफ़ा तंजिया मुस्कुराया था। अलमीर उसके करीब आया और उसके पास बैठा, जबकि जावियार भी दूर खड़ा उसी को देख रहा था। कोट वो भी उतार चुका था। अपना वाइट शर्ट ब्लू पैंट में वो बेतहाशा हैंडसम दिख रहा था। तुम ठीक हो? अलमीर ने उसके बराबर में बैठे उसकी तरफ चेहरा मोड़ कर कहा। वो जो आंखें बंद किए पीछे सर सोफे से टिकाए बेतरतीब सा लेटा था। कहाँ हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? ये यारम तो नहीं था। मेरा सुकून वो अपने साथ लेकर चली गई। ये सब कुछ हासिल कर देने के बाद भी मैं सुकून कहाँ से लाऊं जो 5 साल पहले मेरे पास था? अलमीर ने गुस्से से यारम ने आंखें बंद किए धीमे लहजे में कहा था, लेकिन उसके लहजे की बेबसी अलमीर और जावियार बखूबी समझ गए थे। अलमीर ने गुस्से से मुठियां भींचते यारम के बेबस वजूद को देखा था। हर साल ये रात ऐसे ही गुजरती थी। उसका भाई जैसा दोस्त बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन आज भी वो उसी रात वाला यारम था जब वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो लड़की नफरत किए जाने के काबिल थी, और तू उसकी याद अभी तक दिल से लगाए बैठा है। और तू आनी की बात मान क्यों नहीं लेता? क्या वाकई तू अभी तक उस रोहा से मोहब्बत करता है? अलमीर ने गुस्से से पूछा तो यारम ने आंखें खोलते पलट कर उसकी तरफ देखा था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, बस बेसकून हूँ, और मुझे मेरा सुकून वापस चाहिए। ये जहन कोई चीज़ दूसरी सोचता ही नहीं। वो धोखे की सूरत में भी मेरे दिमाग में रही है आज तक, और जब तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं जानता हूँ। यारम कहता उठ खड़ा हुआ था और वहां से जाने ही लगा था कि जावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोका। आनी की बात मान लो यारम, शायद तुम्हारे जहन से वो निकल जाए। किसी अच्छी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी कर लो। ऐसी लड़कियां कम से कम पैसों पर अपनी इज्जतों को नहीं बेचती। ये सब कहते जावियार के दिमाग में अपनी माँ की परछाई लहराई, जिसे सोचते नफरत हुई थी उसे। अमीर और गरीब सब एक बराबर हैं जावियार। कोई अपने किरदार का सर्टिफिकेट अपने बैंक बैलेंस दिखाकर नहीं दे सकता। अलमीर ने पीछे से संजीदा लहजे में कहा तो जावियार आदतन आंखें घुमाते तंजिया मुस्कुराया। सब ऐसे ही होते हैं, पैसों के पीछे भागने वाले। आज के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा फेंक और तमाशा देख, जावियार कहते पलट गया था। यारम भी सरस बात में हिलाता किचन की तरफ चला गया। पीछे अलमीर ने सर ऊपर उठाते नफ़ी में सर हिलाया और यारम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जो किचन में जाते आस्तीन कोनियों तक फोल्ड करते फ्रिज से गोश्त निकाल कर धोने लगा था। वो और अलमीर अक्सर यहाँ आकर खुद कुकिंग किया करते थे, जब जावियार साहब मज़े से बैठ के जबकि खाया करते थे। हाँ, ये अच्छा तरीका है मूड फ्रेश करने का। जब शेफ़ अलमीर और शेफ़ यारम मिल जाए तो मज़े का कुछ बना ही लेते हैं खाने का, अलमीर ने एप्रन बांधते हुए कहा, और यारम से गोश्त लेते मसाला निकालने लगा था। वहाँ चूहा मार दवाई भी रखी है। यारम ने जानबूझकर अलमीर को आग लगाई तो वो उसे घूरने लगा। वो जानता था ये ताने भी थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। अब इस बार काफ़ी टाइम लगा कर जो वो आया था। तुम जैसे दोस्तों को जहर खिलाकर ही मार देना चाहिए। दोस्तों के नाम पर सांप हो तुम दोनों। अलमीर ने मसाला स्लैब पर पटकते कहा तो यारम भी मुस्कुराता हुआ ग्लास होंठों से लगाते नफ़ी में सर हिला गया। हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करना कब बंद करोगे? मेरे ऑफिस के स्टाफ से दूर रहा करो, वरना किसी दिन ये नक्शा बिगाड़ दूंगा। तब तुम्हारी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। यारम ने एक आईब्रो उठाते वॉर्न किया उसे तो वो उसकी धमकी पर आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। अलमीर वजाहत सिकंदर हूँ मैं। खूबसूरत लड़कियाँ खुद मुझसे बात करना चाहती हैं, मैं किसी से बात करने उनके पीछे नहीं जाता। अलमीर ने कॉलर रकड़ाते हुए कहा तो यारम ने दाद देती नजर से उसे देखा। ये तुम इसको बता रहे हो जिसकी खुद इतनी आवाम दीवानी है, लेकिन ये किसी को घास नहीं डालता। जावियार ने किचन में दाखिल होते फ्रिज खोलते हुए कहा तो यारम मुंह नीचे करता हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। तो अलमीर उसकी बात सुनता मुस्कुराता किसी सोच में गुम हुआ, फिर पलटकर यारम को देखा। वैसे वो क्या नाम था? हाँ, अरीशा असफंद राना। अलमीर ने सोचने की अदाकारी करते यारम का चेहरा देखा, फिर अपना जुमला मुकम्मल किया। वो यारम को ऐसे देख रही थी जैसे इंसान किसी
किसी जिन को देखता है, हाँ मगर हैंडसम जिन को। अपनी बात कहता अलमीर कहका लगाने लगा तो यारम ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसे नज़रों से जला देगा, जबकि जावियार भी मुस्कुराता इस बात में सर हिलाता चेयर पर बैठ गया। ये मैंने भी नोट किया था, वो लड़की वाकई अजीब थी, तुम्हें कुछ अजीब तरह से देख रही थी, जबकि तासुरात से कुछ खास अंदाज़ा हो नहीं सका था। जावियार ने भी सोचने के अंदाज में यारम से कहा, जो सलाद बनाने की तैयारी करता बहुत आम से अंदाज में सब कुछ सुन रहा था, जबकि उसके हाथ खासी तेज़ी से सब्जियों को काट रहे थे। लेकिन उसका दिमाग भी कुछ लम्हे पहले वहां पहुंचा जहां वो लड़की उससे टकराई थी और उसकी बरहना कमर यारम के सामने आई थी। उसी लम्हे यारम के हाथ थमे, उसने नज़र उठाकर जावियार को देखा। ऐसी लड़कियां हर दूसरे शख्स को ऐसे ही देखती हैं और ऐसी नज़रों की अब मुझे आदत हो गई है, इसलिए ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही मैंने तवज्जो दी। यारम ने कहते फिर महारत से हाथ चलाने शुरू कर दिए थे, जबकि उसकी बात से जावियार और अलमीर दोनों ही मुत्तफिक हुए थे। लेकिन वो थी बहुत हॉट एंड बोल्ड, अलमीर ने उसे सोचते दांत निकालते कहा। तो जावियार और यारम ने एक साथ उसे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे देखकर अलमीर के दांत अंदर हुए और नज़रें नीची। अब वो फिर से संजीदा अंदाज में अपने काम में मगन हुआ था। अब वो अपना आप ऐसे खोल खोल कर नुमाया कर रही है तो क्या मैं तारीफ भी ना करूं? ऐसी तारीफ हासिल करने के लिए ये लड़कियां खुद को खोल खोल कर दिखाती हैं। जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं वो खुद को ढांप कर रखती हैं, छुपा छुपा कर रखती हैं। अलमीर नज़रें नीचे किए मसाला गोश्त में मिलाते मगन से अंदाज में कह रहा था, जबकि जब अपनी बात पर गौर किया तो आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई, जबकि हाथ भी थम गए। वो भी तो एक ऐसी ही लड़की से मिला था ना, जो खुद को सेंच सेंच कर रखती थी, छुपा छुपा कर रखती थी, जिसे वो छूने से पहले भी 10 बार सोचता था, जो खुद पर मैली नज़र पड़ने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने तो उस मासूम का दिल भी छीन कर तोड़ा था। ये सब सोचते अलमीर का दिल हर बार की तरह इस बार भी हर काम से उचाट हुआ। ये याद, ये सोच जहन में डेरा जमा कर बैठ गई थी। वो गिल्ट नहीं रखना चाहता था दिल में कि वो सब कुछ एक मजाक था, लेकिन फिर भी किसी कोने में डेरा जमा कर बैठा हुआ ये गिल्ट था उसके। वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अलमीर एप्रन उतार कर रखता वहाँ से चला गया, जबकि यारम भी उसके लफ्ज़ों में खोया था। उसकी नज़रों में रोहा खावर का चेहरा लहराया तो वो भी तंजिया मुस्कुराया। जो लड़कियां सूरत का पर्दा करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सीरत की भी पर्दादार हो, यारम काम में मगन होते बोला, जब जावियार भी उसकी बात से 100% इत्तफाक करता। सरस बात में हिला गया। अरीशा पूरा रास्ता आंखें बंद किए आई थी, उसे उस वक्त हद से ज़्यादा सर में दर्द था। 2 उंगलियों से सर को मसलते उसकी आंखों में अभी भी उस शख्स का अक्स घूम रहा था, जो ना होते हुए भी बला का मगरूर था। जहन के पर्दों पर उसे याद करते अरीशा को उसके गले की गिल्टी याद आई थी और उसने झटके से आंखें खोली। व्हाट द हेल, क्या हो गया मेरे दिमाग को? ये कैसे बिहेव कर रही हूँ मैं? आज जो कुछ भी हुआ ऐसा मैंने कभी नहीं किया, तो फिर अब ये क्या हो रहा है मुझे? अरीशा दबी दबी आवाज़ में चीखी थी कि ड्राइवर भी गाड़ी स्लो करता। मिरर से उसे देखने लगा जैसे कोई मसला हो गया। इरफान बाबा गाड़ी चलाया, अरीशा ने बेजार होते हुए कहा। उसे पहले ही आज के मनाजिर याद कर करके गुस्सा आ रहा था। काम डाउन अरीशा, कुछ नहीं हुआ, ये जस्ट अट्रैक्शन है। ओके, वो हैंडसम था, बट ऐसा भी कुछ नहीं था उसमें कि मैं पागलों की तरह उसे यूं देख रही थी। क्या सोच रहा होगा वो? उफ अरीशा उफ। वो खुद से बातें करती बुड़बुड़ा रही थी जब इरफान बाबा उसे परेशानी से देख रहे थे। समझ तो उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अरीशा को ऐसे परेशान देखकर वो भी अपसेट हो रहे थे। अरीशा ने परेशानी से भवें भीजते सर सीट से टिकाया, लेकिन आंखें बंद करते अब उस शख्स की वो मुस्कुराहट जहन में उतरी जो उसने अवार्ड थामते ही की थी। वो मुस्कुराहट उसकी असल मुस्कान नहीं थी। अरीशा बंद किए आंखें बुड़बुड़ाई थी। उसकी आंखों में दर्द था किसी चीज़ का। वो फिर बुड़बुड़ाई, लाइल्मी में बुड़बुड़ाई, और वो पुरस्कार आंखें। अरीशा ने परेशानी से गर्दन घुमाते आंखें खोली और फिर चारों तरफ देखा। वो अभी तक गाड़ी में थी। उसने खौफ से सर झटका। यारम सुल्तान गौरी, एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर बोलते उसने यारम के अक्स को तस्वुर किया था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम ज़बरदस्ती सवार हो रहे हो मेरे दिल और दिमाग पर, और अगर तुम ऐसा कर गुजरे तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। ये कहते अरीशा के लब लाइल्मी तौर पर मुस्कुरा रहे थे, जिससे वो बेखबर थी, और यही तो आने वाले तूफान की निशानी थी। गाड़ी उसके पोर्च पर आकर रुकी तो सर झटकते वो बाहर निकली। ये रात वो भूलने वाली नहीं थी। उसने अंदर कदम रखा तो टीवी लाउंज से उसको कुछ आवाज़ें आई। वो कदम उठाते उस तरफ गई तो असफंद राना और उनकी बीवी लिजा राना बैठे हुए थे, जो उसे देखकर मुस्कुराए। अरे मेरी बेटी, हाउ आर यू बेटा, कम हियर। वो मुस्कुराते उसे अपने पास बुलाने लगे तो अरीशा भी एक साइड से मुस्कुराती धीमे कदम उठाती उनके पास आई और सोफे पर उनके बराबर आन बैठी। वेलकम डैड, असफंद साहब ने उसे
हिसार में लिया तो वो भी आंखें बंद कर गई। तुम कब आई इटली से? असफन साहब के पूछने पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। मतलब उसके बाप ने मोबाइल भी चेक नहीं किया था? काफ़ी कॉल्स की थी मैंने आपको, और सयाम ने भी, लेकिन आपने देखा नहीं होगा फ़ोन, अरीशा ने बेजारी से कहा। तो असफन साहब आंखें मीच गए। वो बेटा बिजी था मैं थोड़ा। असफन साहब मुस्कुरा कर बोले। वो जानते थे उनकी बेटी हसास है। इट्स ओके डैड, मुझे पता है आप काफ़ी बिजी होते हैं। वो तंजिया बोलते अपनी मोम को देखने लगी, जो अभी भी किसी कॉल पर फ्रेंड से बात कर रही थी। यस बेटा, आज तो बहुत बड़ा फंक्शन था, लेकिन मैं बाहर होने के बाइस अटेंड नहीं कर सका। वो अरीशा को बताने लगे तो वो सरस बात में हिला गई। आई नो डैड, आज मैं उसी फंक्शन में स्पेशल गेस्ट थी। उसने फ़ख्र से बताया तो वो भी हैरत से मुस्कुराए। ओह वाह, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी ने वाकई एक नाम बना लिया। वो फ़खरिया अंदाज में कहने लगे तो वो भी मुस्कुराई। उसे यही छोटी छोटी चीज़ें पसंद थी। बेशक वो अमीर थी, मशहूर थी, बोल्ड थी, लेकिन वो थी अंदर से एक आम सी लड़की। ओके सो लेट मी गेस, इस साल का अवार्ड किसे मिला होगा? वो सोचने की अदाकारी करने लगे तो वो उन्हें देखकर नफ़ी में सर हिला गए। मुस्कुराने लगी थी वो जानती थी उसका बाप नाटक कर रहा है, क्योंकि पूरे फंक्शन में उसे एक बात कई बार सुनने को मिली थी कि यारम सुल्तान गौरी पिछले 4 साल से लगातार ये अवार्ड हासिल कर रहा है। यारम सुल्तान गौरी, वो उसे देखकर बोले तो उस शख्स को याद करते वो सरस बात में हिला गए। यस आई नो, वो दोनों लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्पेशली वो यारम सुल्तान। वो लड़का ज़िंदगी में ज़रूर कुछ करेगा। आई में आई एम इम्प्रेस्ड कि इतने कम अरसे में वो इतना नाम बना गया। असफन साहब काफ़ी खुशबाश अंदाज में बोल रहे थे कि वो अपने डैड के मुंह से खामोशी से उसकी तारीफ सुनने लगी। मुझे पता चल चुका था पहले से, और मैंने उसे मुबारकबाद देने के लिए कॉल भी की थी। कल उसने ग्रैंड पार्टी रखी है जिसमें उसने हमें भी इनवाइट किया। हम सब जाएंगे। क्यों बेगम? असफन साहब अरीशा को कहते लिजा बेगम की तरफ देखकर पूछने लगे, क्योंकि अक्सर उनकी पार्टीज हुआ करती थी। लेकिन वो भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गए। यू नो, मुझे पार्टीज बहुत पसंद है, सिवाय नाइट के। सो वाई नॉट? लिजा बेगम और असफन साहब बातों में लग गए, जबकि अरीशा तो वही सोच में पड़ गए। वो चाहती तो असफन साहब को मना भी कर सकती थी, क्योंकि वो तो खुद जान छुड़ाना चाहती थी। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि उसकी ज़ुबान कुछ ना कह सकी? वो खामोशी से उठते अपने कमरे में चली गई थी कि यह किस्मत का खेल उसकी सोच से परे था। अलमीर कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर गया था। कबर्ड से कपड़े लेते वो वॉशरूम में बंद हुआ। 20 मिनट में वो ठंडे पानी से शावर लेकर निकला, तब भी उसके दिमाग को सुकून नहीं आया था। वो एसी ऑन करता बिस्तर पर जा गिरा। आंखें बंद की तो दिमाग फिर माजी की वादियों में गुम हो गया। हमारा नाम हाला यूसुफ है। अलमीर के चेहरे पर मगरूर सी मुस्कुराहट आई थी और जेरे लब उसका नाम बुड़बुड़ाया, हाला यूसुफ। वो पलटा तो वो अभी भी घबराती हुई अपना चश्मा दुरुस्त करती उसे देखने लगी। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत प्यारा और नाजुक है। वैसे मेरा नाम अलमीर है। अलमीर वजाहत सिकंदर, वो मासूमियत चेहरे पर सजाते अपना नाम बताते बोला। तो हाला भी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगता है तुम न्यू हो इस यूनिवर्सिटी में। अलमीर ने उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे मजीद मुखातिब होना ज़रूरी समझा, तो वो इधर उधर देखती आहिस्ता से सरस बात में हिला गई। तुम परेशान मत हो ना, कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और हाँ, यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ न्यू स्टूडेंट्स को बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए किसी की बातों में मत आना। कुछ भी पूछना हो तो मेरी मदद ले सकती हो तुम। अलमीर ने मुस्कुराते उसे कहा तो वो खामोश मगर कंफ्यूज नज़रों से उसे देखने लगी, जबकि चेहरे पर डर भी था। लेकिन कोई हमें क्यों यूज़ करेगा? हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। हाला मासूमियत से बोली तो अलमीर उसे गौर से देखने लगा। क्या वो वाकई इतनी मासूम थी या नाटक कर रही थी? एक्चुअली तुम बहुत मासूम हो और यहाँ सब एक दूसरे की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। वो मुस्कुराकर फिर से बोला तो हाला ने अपनी नज़रों को भटकने से रोका, जो उसके चेहरे के गड्ढों में जाकर अटक रही थी। मगर आप हमारी मदद क्यों करेंगे? क्या पता आप भी हमें यूज़ कर ले, हम आपको तो नहीं जानते ना। उसने अपने जहन के घोड़े दौड़ाते अलमीर से कहा तो अचानक स्पाट चेहरा लिए वो उसकी तरफ देखने लगा, जिसे हाला को अपने किए जाने वाले सवाल पर अफसोस हुआ था। हमारा मतलब है, हम यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहते। हाला ने लफ्ज़ों में ज़रा हेर फेर करते कहा। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अलमीर फ़ौरन तासुरात नरम कर गया। हाला ने उसकी अफसोस भरी आवाज़ सुनी और फिर से अपनी मासूम नज़रों से उसे देखने लगी। लेकिन अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम यहाँ आपको ज़रूर आएंगे बताने के लिए। वो अलमीर को देखते बमुश्किल मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया था। शुक्रिया हाला यूसुफ, मुझ पर यकीन करने के लिए। वो मसरूर सा होकर बोला तो हाला फिर उसकी मुस्कुराहट को देखने लगी और फिर नज़रें फिरते पलट गई। अलमीर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था, फिर कोफ से पलटते उसने सर झटका।
कैसे कैसों को मुंह लगाना पड़ता है। अलमीर बुड़बुड़ाता हुआ पलट गया। अगले कुछ दिन वो उसे यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आई और वो भी मसरूफ़ था, लेकिन हाशिराज हर थोड़ी देर बाद उसे ताने मार रहा था कि उससे उसका डेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो उसकी अदा पर वार कर गया। अलमीर ने पलट कर जैन और फराज को देखा और प्लान तरतीब देते वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। थोड़ी ही देर में हाला लाइब्रेरी से निकलने लगी जब दो लड़के उसके कंधे से टकरा गए थे। इस अमल से उसके हाथ से बुक्स नीचे जा गिरी। वो खुद भी उस आफत से घबरा गई थी। चश्मा दुरुस्त करते उसने इधर उधर देखा तो वो लड़के उसी को देख रहे थे मुस्कुराकर। जब एक लड़के ने एक सेकंड में उसकी आंख से चश्मा खींचते उतार कर अपनी आंखों पर लगा लिया था। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही अंधी है, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो लड़खड़ाने की एक्टिंग करने लगा तो आसपास के लोग मुतवज्जो होते हंसने लगे, जबकि हाला की आंखों में आंसू आ गए। वो जितना चश्मा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी वो लड़का उतना पीछे जा रहा था। वो बेबसी से सबकी तरफ देखने लगी, लेकिन हंस तो सब रहे थे मगर उसकी मदद करने के लिए उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। हम हमारा चश्मा वापस दें, हमने आपको कुछ नहीं कहा, फिर आप मेरे साथ ऐसे हमारे साथ क्यों बदतमीज़ी कर रहे हैं, वापस दें हमारा चश्मा हमें। वो रोते रोते बोली और आखिरी लफ्ज़ बेबसी से चीख कर कहे तो वो और मज़ीद हंसने लगे, जब किसी ने पीछे से आते एक झटके से उस लड़के के हाथ से चश्मा छीना और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। भरे मजमे में वो लड़का नीचे जा गिरा। हाला ने नज़र उठाकर देखा तो उसे धुंधला धुंधला चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन वो पहचान गई थी कि वो अलमीर था। अलमीर ने उसके हाथ में चश्मा थमाया तो वो जल्दी से भीगी आंखों पर चश्मा लगा गई अपना। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करने की, शर्म नहीं आती किसी मासूम लड़की को यूं अपनी तफरी का निशाना बनाते हुए। अभी मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ। अलमीर धाड़ा तो हाला भी डर कर 2 कदम पीछे हुए। वो दोनों लड़के हाला के सामने आते कान पकड़कर नज़रें नीची कर गए। आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारी कंप्लेन मत करना, हमने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है, प्लीज़ ना करना कंप्लेन। उन्हें देखते हाला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ठहरी नर्म दिल। कंप्लेन करने से तो कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता था इन पर, हो सकता है इन्हें निकाल भी दिया जाए। वो जल्दी से सोचती अलमीर को नर्म नज़रों से देखने लगी। प्लीज़ इनकी कंप्लेन मत करिएगा, हमने इन्हें माफ़ कर दिया है। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो अलमीर घूर कर उन लड़कों को देखने लगा। सिर्फ हाला यूसुफ की वजह से तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा किसी लड़की से बदतमीज़ी करते नजर आए तो टांगे तोड़कर बाहर फिकवा दूंगा, अलमीर वार्न करते बोला तो वो दोनों डरकर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से चले गए, जबकि हाला के कान में तो सिर्फ वो लफ्ज़ गूंज रहे थे। तो वो दोनों डरकर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से चले गए, जबकि हाला के कान में तो सिर्फ वो लफ्ज़ गूंज रहे थे जो अलमीर ने कहे थे, सिर्फ हाला यूसुफ के लिए। कोई सिर्फ उसके लिए कुछ कर सकता था। इस एहसास से कमतरी में डूबी लड़की को ये लफ्ज़ बहुत प्यारे लगे, जबकि ये लफ्ज़ बोलने वाला उससे भी ज़्यादा प्यारा लगा था उसे। अलमीर पलट कर उसके पास आया और नीचे से बुक्स उठाकर उसके हाथ में थमाई और गुस्से से उसे देखा। तुमसे कहा था ना हाला यूसुफ कि मुझे बताना अगर कोई मसला हो। तुम यहाँ इनकी मिन्नतें कर रही थी, अगर वो लोग मज़ीद बदतमीज़ी कर लेते तुम्हारे साथ तो क्या होता। ये तो मैंने तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया इन लोगों को, वरना इतना मरता कि अपनी असली शक्ल कभी याद ना रहती इनको, अलमीर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। तो हाला खामोशी से उसे देखने लगी। अपने लिए उस शख्स की फ़िक्र उसे अच्छी लगी थी, इसलिए मुंह से कोई अल्फाज ही ना निकले। आपका शुक्रिया अलमीर, आपने हमारी मदद की, वरना हमें कौन बचाता इनसे। हाला ने सर झुकाते कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा उठाने से पहले ही अपने तासुरात सख्त कर गया। तुम बहुत मासूम हो हाला यूसुफ, इस तरह तो तुम इस जगह पर गुजारा नहीं कर सकोगी। बी स्ट्रॉन्ग यार, अलमीर उसके साथ चलता हुआ बोला, जबकि उन दोनों के कदम अब कैंटीन की तरफ थे। हमें डर लगता है लड़ाई झगड़े से, हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है जब किसी को लड़ते हुए देखते हैं तो, हाला ने मासूमियत से कहा तो अलमीर उसकी आंखों में देखने लगा और फिर उसके हिलते लबों पर नज़रें टिका गया, फिर उसके भरे गालों पर। उसकी नज़रों का अपने चेहरे का यूं तवाफ करना देख हाला घबरा कर नज़रें झुका गई, जबकि अलमीर मुस्कुराया। तुम बहुत मासूम और प्यारी हो हाला यूसुफ। अलमीर उसे देखते तारीफ़ के बोल गया तो हाला खामोश नज़रों से चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। हम प्यारे तो नहीं हैं, वो अपने लहजे को नम होने से रोक नहीं सकी, जबकि उसके एहसास से कमतरी अलमीर को भी बखूबी महसूस हुई थी, जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो बेखुदी में टेबल पर रखे उसके हाथ पर हाथ रख गया था अपना। खूबसूरती हम में नहीं होती हाला यूसुफ, बल्कि देखने वाले की आंखों में होती है। हम सब खूबसूरत है। अलमीर के लफ्ज़ों में खोते वो उसे देखने लगी, जब अलमीर की आंखों में या अल्फाज में
दूर दूर तक कहीं वो खेल नजर नहीं आ रहा था जो वो खेल रहा था। लेकिन फिर जब अपने हाथ पर उसका तपिश सा हाथ महसूस हुआ तो वो तेजी से अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से खींच गई, जबकि ये देख अलमीर के माथे पर भी बल पड़े। उसे ये हरकत हरगिज पसंद नहीं आई थी। वो हमें छुइएगा मत, हमें ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं। वो साफ साफ बोली कि उसे ये लड़का लड़की की दोस्ती और ये बेतकल्लुफ़ी पसंद ना थी। हम चलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अलमीरा, आपने हमारी मदद की, शुक्रिया उसके लिए। वो कहती हुई उठ खड़ी हुई जब अलमीर ने अपना गुस्सा कंपोज करते हाला को देखा। ठीक है, ख्याल रखना अपना, बाद में मिलेंगे। अलमीर कहता उठकर जाने से पहले ही उसके निकल गया था वहाँ से, जब वो खामोशी से उसे देखने लगी और फिर बेसाख्ता मुस्कुराई। और उसी लम्हे अलमीर ने आंखें खोली। ये वाकया कब पीछा छोड़ने वाला था उसका वो नहीं जानता था, लेकिन इस वाकये से उसका कितना नुकसान होने वाला था ये उसे ज़रूर पता लगने लगा था।